बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज के बीसी गुरु में। आज मैं हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, ये 9th स्टैंडर्ड का है और 8th स्टैंडर्ड का है। ठीक है, कक्षा 8 में भी पढ़ेंगे, कक्षा 9 में भी आप इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आकृतियों की चर्चा करते हैं। बहुत सारी आकृतियाँ आपने अध्ययन की हैं। ठीक है, तो आकृतियों को हम यहाँ पर दो प्रकार की आकृतियों की चर्चा करेंगे, एक समतल आकृतियाँ और एक ठोस आकृतियाँ। समतल आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं? वे आकृतियाँ जिनको हम अपनी कॉपी और श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं, खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए समतल पर क्या करते हैं, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है ना। तो इससे संबंधित जितनी भी आकृतियाँ हैं, एक तो वर्ग हो जाएगा, आयत हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा, ये सारी आकृतियाँ हम यहाँ पर खींच सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर चर्चा भी इनकी की है कि जिन आकृतियों को हम अपनी कॉपी श्यामपट्ट पर खींच सकते हैं उन्हें हम कैसे कहते हैं? समतल आकृतियाँ कहते हैं। जैसे वर्ग हमने बना लिया। वर्ग की विशेषता क्या है? वर्ग की विशेषता है कि इसकी प्रत्येक भुजा समान होती है। आयत क्या होता है कि इसकी लंबाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये दोनों असमान होती हैं। मगर इसकी विशेषता एक और है कि आमने सामने की इसकी जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? समान होती हैं। और वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। ये चीज़ आप कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं, कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीज़ें। ये वृत्त है। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है, तो ये वृत्त है। तो ये आकृतियाँ हम ऑलरेडी कक्षा 8 में आप पढ़ चुके हैं। अब बात आती है ठोस आकृतियों की। देखिए इन्हीं आकृतियों की, है ना, बिल्कुल हूबहू आकृतियाँ अगर एक के ऊपर एक रखते जाएंगे अगर आप, तो आप देखेंगे कि आपको एक ठोस आकृति मिल जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। यदि हम एक ही आकार माप की अनेक समतल आकृतियों को गत्ते में से काटकर एक के ऊपर एक रखने पर हमें कुछ ठोस आकृतियाँ प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम ठोस कहते हैं। जैसे घन, बहुत सारे वर्ग को काट लीजिए आप गत्ते से और एक के ऊपर एक रख दीजिए, तो देखेंगे कि आपको एक ठोस मिल जाएगा घन की आकृति का, जिसे हम घन कह देते हैं। वैसे ही अगर आयत की आकार की आकृतियाँ आप ठोस गत्ते में से काट लीजिए और एक के ऊपर एक रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको? घनाभ मिल जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे वृत्त काट लीजिए गत्ते में से, ठीक है, या चादर की शीट में से काट लीजिए और बहुत सारे वर्ग को एक के ऊपर एक, मतलब सेम आकृति, सेम आकार के, तो क्या होगा? हमें बेलन मिल जाएगा। ऐसे ही गोला की बात थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ गोला की चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। मगर हाँ, गोला हमने लिखा इसलिए है कि ये भी एक ठोस आकृति होती है, इसलिए यहाँ पर इसकी हमने चर्चा की है। मगर इस चैप्टर में जो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे, इसमें हम गोला की जिक्र यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, हमने लिया है घन। यही घन की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, घन की करेंगे, घनाभ की चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। तो देखिएगा कि किस तरीके से इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोज़ में हम आयतन की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक आकृति हमने यहाँ पर घन बनाई हुई है। हम इस आकृति को बनाना भी आपको सिखा देते हैं। देखिए आप क्या करेंगे कि एक वर्गाकार यानी वर्ग ले लेंगे, इस तरह का एक वर्ग ले लेंगे। आप सीख जाइए मेरे साथ बनाना। और चूँकि ये वर्ग है तो वर्ग के मिड में एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट से फिर इसी आकार का एक वर्ग आप यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है ना। अब ये चीज़ें काफ़ी, आप इसको इससे मिला दीजिए, इस भुजा को इस भुजा से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए और इसको यहाँ पर, तो देखिए सेम आकृति का और आकार का आपको क्या मिल गया? ये घन मिल गया। ठीक है, बहुत सारे वर्ग के टुकड़ों को काटकर एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाएं तो इस तरह की आकृति आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखिएगा, ये वर्ग की लंबाई है, थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख देंगे। इसकी एक भुजा है, चूँकि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान होती है, पर ये बता रहे हैं ये आपको लंबाई है, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ये वाली, ये देख रहे होंगे। तो ये और ये समान है, देखिएगा। तो हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं इसकी। ये देखिए,
ठीक है। तो ये क्या है, लंबाई है, ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई है बी, ठीक है। एल बी एच, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। मगर चूंकि वर्ग में क्या होता है, लंबाई बराबर इसकी प्रत्येक भुजा चूंकि समान है तो ए हो गई, एच बराबर भी ए हो गई और बी बराबर भी ए हो गया, है ना। तो अब ये देखिए इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम आपको बता दें कि कक्षा 8 में आपने क्षेत्रफल पढ़ा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ा होगा। तो देखिए ये वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा ए होती है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इतने का, इतने की बात कर रहे हैं, इतने का। तो ये हो जाएगा ए वर्ग, इस वर्ग का ये भी ए वर्ग हो जाएगा, इस वर्ग का ये भी ए वर्ग हो जाएगा, इस वर्ग का ये भी ए वर्ग हो जाएगा। चूँकि ये भी भुजा ए है, ये भी ए है, तो ये भी क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, और यहाँ भुजा कितनी है, ए है, तो ये ए वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि एक घन में कितने पृष्ठ होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, इसको हमने इस तरह से खोल लिया है, ये सबसे निचला पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ है। हम थोड़ा सा इसको कलर कर देते हैं। ये पृष्ठ देखिएगा आपका ये है, ये निचला पृष्ठ है, और ये ऊपर का पृष्ठ है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो एक पृष्ठ ये नीचे वाला यहाँ रह जाएगा और सबसे ऊपर वाला देखिए ये यहाँ पे आ गया। ऐसे ही ये अगल बगल के पृष्ठ हैं, ये तो देखिए ये वाला पृष्ठ ये आ गया, इधर वाला पृष्ठ ये आ गया, और ये वाला जो पृष्ठ है ये देखिए ये आ गया, और इधर वाला जो पृष्ठ है ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ये आ गया, ठीक है। तो कितने पृष्ठ हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ठीक है। अब लिखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितने हैं, 6। तो 6 गुणा एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब भी सवाल हल करेंगे आप, प्रश्नों को हल करेंगे, तो ये सूत्र आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा बच्चों। अब हम यहाँ घनाभ लेंगे, तो घनाभ की आकृति पहले हम बना दें। ये आप जानते हैं आयत से मिलकर बनी हुई आकृति है घनाभ। तो देखिए एक आयत बना लेते हैं सबसे पहले हम इस तरीके से, और जिस तरीके से हमने आपको घन बनाना सिखाया था उसी तरीके से, उसमें से हमने चूँकि यहाँ मिड में लिया था यहाँ, तो ये मिड में नहीं लेना है आपको, थोड़ा सा मिड से पहले लेना है, और इस तरीके से ले लेंगे और इनको मिला देंगे आप। तो ये जो आकृति होगी वो क्या हो जाएगी, घनाभ की आकृति है। तो यहाँ पर देखेंगे ये सबसे निचला पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है देखिए निचला पृष्ठ है, जिसको हमने रेड कलर से रंग दिया है। ये इसका ऊपरी पृष्ठ है। चूँकि आपको समझाने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। अब इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। जब ओपन करेंगे इसको तो हमको देखिए कुछ इस तरह की आकृति मिल जाएगी। थोड़ा छोटा बनाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा और गड़बड़ा जाएगा। आपको दिख रहा होगा। तो
तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये हमारा निचला हिस्सा था जिसको तली कह सकते हैं आप, और ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला। बनाने में थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क हो सकता है, हल्का फुल्का ही फ़र्क है। तो आप चूँकि पटरी से बनाएंगे तो फिर आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। इसका देखिए, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि ये और ये सेम है, तो इनका एरिया सेम होगा। देखिए हम दूसरा बताते हैं आपको कि ये जो है और ये इसका सेम होगा, ये दो सेम तरह के हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आकृति है और ये दोनों सेम होंगी। यानी आप देखेंगे कि हमको कितने इसमें आयत मिल रहे हैं इस घनाभ में। देखिए 1 2 2 एक जैसे हैं, 2 ये हो गए, ये दोनों एक जैसे हैं, तो 3 4 हो गए, 5 6 हो गए। 6 पृष्ठ होते हैं घनाभ में। कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। घनाभ के पृष्ठ कोण और ये सब की चर्चा भी हम आगे करेंगे, पहले हम केवल आपको पृष्ठ बता दें। तो ये हो गया। यहाँ घनाभ में देखेंगे आप कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। यानी 2 एक तरह के होते हैं, 2 एक तरह के होते हैं और 2 एक तरह के, कुल मिला के 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक है। अब इनका हमको क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल है ना, या इसका निकाल लीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए, इसका निकाल लीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए, इसका निकाल लीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे, गुड। अब देखिए ये इसकी लंबाई हो गई, ये लंबाई हो गई ना, इसको हम ग्रीन पेन से लिख देते हैं। ये लंबाई हो गई इसकी, जिसको हम L लिख देते हैं, और इसको हम ऐसे लंबाई भी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा ये ऊंचाई हो गई, ठीक, ये ऊंचाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। तो देखिएगा ये इसकी ऊंचाई हो गई, तो देखिए ये h हो जाएगी, हम यहाँ लिख देते हैं, ये h हो गई, ये L हो गई लंबाई, और ये जो B है, या तो ये लिख दीजिए B चौड़ाई, या फिर इसको लिख दीजिए B। तो देखिए L बराबर लंबाई, B बराबर चौड़ाई, और H बराबर ऊंचाई, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखिए यदि हम घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B, यही चीज़ें हम यहाँ लिख देते हैं, वो ऊंचाई H मान लें तो ठीक है, सभी आयतों, ये 6 आयतें हैं, देखिए 1 2 3, क्रम चाहे जो लिख लीजिएगा, 5 6, ठीक है। सभी आयतों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक है। अब देखिएगा हम इसको शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, नहीं तो बहुत विस्तार से लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, है ना। लिखना हमको ये चाहिए था कि L और B, चूँकि ये 2 हैं तो L इंटू बी प्लस L इंटू बी, यानी 2L इंटू बी हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या है, H और L है ना, ये L है, तो HL ये हो गया, HL ये हो गया।
तो 2HL हो गया। और ये क्या है, ये भी आपकी H है और ये क्या है, B है, तो HB हो जाएगा। ये भी HB इसका क्षेत्रफल है ना। तो इस तरीके से हम लिखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB। इसको आप याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, BH प्लस HL। ये कैसे हो गया, हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए इसका क्षेत्रफल लिख देते हैं। ये देखिए L है और ये भुजा B है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा छठवें का, ये छठवें का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा LB, और इसका भी LB हो जाएगा। हम इसको ग्रीन पेन से लिख देते हैं, हो जाएगा LB हो गया, ये भी LB हो गया। चलो यहाँ लिख देते हैं LB। ये कितना हो जाएगा, HL हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, HL हो जाएगा। ये BH हो जाएगा, इसका भी BH हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो LB और LB 2LB हो गया है ना। हम यहाँ तोड़ के लिख देते हैं, 2 का भाग दे देंगे तो देखिए 2LB हो जाएगा प्लस 2BH हो जाएगा प्लस 2HL हो जाएगा। अब देखिएगा, सॉरी ये 2 नहीं रहेगा, फिर ये 2 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए LB 2LB हो गया, ठीक। अब देखिए BH और BH, ये वाला BH 2BH हो जाएगा और HL और HL 2HL हो जाएगा, है ना। तो लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, अब मैं सूत्र रूप में लिख दे रहा हूँ इसी को थोड़ा अच्छी तरीके से। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठक के अंदर LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई। इस तरीके से ये आपके घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। तो अगर कहीं भी आपको निकालना है तो फट से आप इसी फार्मूले को लिखकर आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन कराएंगे अभ्यास का और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप अपने से करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा हमारी डिस्प्ले पर है, हम इसको क्वेश्चन को रीड करेंगे और हल भी करेंगे। तो देखिए ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पर यूनिट मीटर में है, यहाँ मीटर में है और यहाँ पर सेंटीमीटर में है। तो 65 सेंटीमीटर को क्या करना है, आपको मीटर बनाना है। तो ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है कि यूनिट, जब हम कोई क्वेश्चन हल करते हैं तो यूनिट क्या है, सेम होनी चाहिए। यहाँ देखिए मीटर है, सेंटीमीटर है, अब गुणा कर देंगे गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 65 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो ये हो जाएगा देखो 0.65 मीटर, ठीक। अब देखिए सेम यूनिट हो गई कि 1.5 मीटर लंबा है, 1.25 मीटर चौड़ा है और 0.65 मीटर गहरा प्लास्टिक का एक क्या है, डब्बा है। ये डब्बा बनाया जाना है, इसे ऊपर से खुला रखना है, यानी जो डब्बा बनेगा वो इस तरह का बनेगा, ठीक है। ऊपर से खुला रहेगा ये डब्बा, कुछ इस तरह का डब्बा बनेगा। आगे हम अभी चित्र भी बनाएंगे इसका, आपको हल करना भी सिखाएंगे। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मान लिया जाए, यानी ये सीट की जो मोटाई है ये, इसको हम नगण्य मान लेंगे, इसको क्षेत्रफल में काउंट नहीं करना है, ये इन्होंने पहले से बता दिया है। निर्धारित कीजिए कि नंबर 1 ये हल करना है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमको क्या करना है कि इसमें कितने पृष्ठ हो जाएंगे, देखिएगा ऊपर का प्रश्न नहीं है, ठीक है। और इसकी आकृति कैसी बन रही है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, इसका मतलब ये गहराई जो है यही इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ देखेंगे 6 पृष्ठ होते हैं प्रायः, ये घनाभ की आकृति का है। तो पहले तो हमने आकृति समझ ली कि जिसकी 3 भुजाएं अलग अलग है ना, ये घनाभ हो गया। तो घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, तो ऊपर का पृष्ठ है नहीं इसमें,
ठीक। तो इसमें 5 पृष्ठ का हमको क्षेत्रफल निकालना है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। दूसरा कह रहा है कि इस सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये है, मूल्य ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है कि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये है, तो जो ये क्षेत्रफल निकल के आएगा उसमें 20 का गुणा कर देंगे, तब जाके आपका पूरा कंप्लीट सवाल निकल आएगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे। तो देखिए कुछ इस तरह का चित्र यहाँ पर बनेगा। ये देखिए घनाभ की आकृति है, ये आकृति मिलेगी आपको। चित्र ही बनाना इसमें सबसे अहम चीज़ होती है, तो आप चित्र को ठीक से बनाएंगे। ये देखिए ऊपर से खुला हो गया है ना, ये ऊपर से कैसा हो गया, खुला हो गया। यहाँ को आप चाहें तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए ये है 1.5 मीटर, ये ऊंचाई है, ये है आपकी 0.65 मीटर जो हमने कन्वर्ट कर लिया है, और ये इसकी चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई है, ये है 1.25 मीटर। आप लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई साहब आप, हम ये जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये आप जानते हैं। तो चूँकि हमें 65 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, या आप ऐसे कह दीजिए 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। चूँकि हमें यूनिट क्या है, मीटर में कन्वर्ट करनी है, तो मीटर इधर रखिएगा, इसलिए 1 सेमी बराबर, सेमी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर। अब चूँकि हमको 65 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, तो 65 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 65/100 मीटर, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.65 मीटर। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये यूनिट कन्वर्ट कर लिया हमने। बिना यूनिट कन्वर्ट के अगर कोई क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, और वो सवाल आपका निकल नहीं पाएगा, उसका उत्तर सही नहीं निकलेगा। अब देखिए आकृति भी हमने इस तरह से बना ली। अब देखिए आकृति में हमको क्या करना है कि इसमें देखिए 2 तो ये सामने आमने के पृष्ठ हो जाएंगे, है ना, 2 ये वाले पृष्ठ हो जाएंगे, ये वाले, और इसके पीछे वाले, ये वाला जो पृष्ठ है ये इस इकलौता रहेगा, ठीक है। यानी L और B, LB कितना होगा, ये सिंगल होगा, ये H है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये B और H हो जाएगा। BH कितने हो जाएंगे, BH 2 पृष्ठ हो जाएंगे, और ये देखिए क्या है, ये वाला, ये H और L है, तो H और L भी हमारे 2 हो जाएंगे। इतने का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये 5 हैं, और हम इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो अब आप देख पाएंगे। तो ये हो जाएगा, ये क्या है, खुला है, खुला घनाकार डब्बा का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए सूत्र क्या था, सूत्र था, देखिए सूत्र ये था 2LB BH HL। चूँकि 2LB होता था, 2BH होता था, 2HL हो जाता था। यहाँ पर क्या है कि ये LB क्या है, सिंगल है, यहाँ पर क्या है, LB सिंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, LB + 2BHL + 2HL, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा LB + 2BH + 2HL, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर में हो जाएगा। हमने यहाँ पर मात्रक भी लिख दिया है यहाँ पे इसका। तो ये हो जाएगा, देखो L कितना है, ये है L बराबर 1.5, B बराबर 1.25, H बराबर 65, ठीक है। ये हो जाएगा L कितना है 1.5
गुणा बी कितना है 1.25 प्लस 2 कोष्टक के अंदर बी एच 1.25 इंटू 0.65 प्लस 2 एच एल, एच कितना है 0.65 इंटू 1.5। तो ये प्यारे बच्चों जब इसको हम हल करेंगे तो ये आपका देखिए कितना निकलता है। तो देखिएगा इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 का मल्टीप्लाई 1.25 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1.875। ये 2 बाहर हमने रखा है, 1.25 का 0.65 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8125। आप गुणा करके देख लीजिएगा। और ये है देखिए 2 बाहर ही रखा है हमने, 0.65 का 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.975। फिर इनको देखिए और गुणा करेंगे, आप देख रहे होंगे तो ये 1.75 आ गया, 2 का गुणा अंदर करेंगे ये हो जाएगा 1.625 और इसका 2 का गुणा अंदर 0.975 में करेंगे तो हो जाएगा 1.95 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर, या इसको वर्ग मीटर भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न में दिया गया है कि इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर है तो इसकी कीमत ज्ञात कीजिए, है ना। इस सीट का मूल्य ज्ञात करना है। यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये है तो मूल्य हो जाएगा, सेकंड वाला पार्ट है ये तो फर्स्ट वाला पार्ट था। आप लिख सकते हैं यहाँ पर खुले डिब्बे का क्षेत्रफल मूल्य बराबर हो जाएगा, ये जो क्षेत्रफल निकला है उसमें क्या करेंगे हम 20 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.45 गुणा 20 रुपये। और प्यारे बच्चों जब गुणा करेंगे तो आप यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं और गुणा भी कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5.45 मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। तो देखिए 0 का गुणा 5 में 0 0 और 0, फिर 2 का गुणा 5 में 10 करीबन 4 दूनी 8 1 9 और 5 दूनी 10। तो प्यारे बच्चों जोड़ देंगे ये हो जाएगा इतना, और दशमलव के बाद देखिए 2 अंक हैं तो 2 अंक से पहले दशमलव लगा दिए तो 109 रुपये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 109 रुपये और यही आपका आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आगे हम थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझा देते हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। प्यारे बच्चों देखिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ठीक है, इतनी है। 7.5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आप प्यारे बच्चों आप इसको देख लीजिएगा, ये आ जाएगा बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। फिर आप देखेंगे कि किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप इतना है, ठीक है। अगर आपने हमारा परिमाप वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, ठीक। दीवार पर पेंट कराने की लागत इतने रुपए है तो हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप आराम से इसको निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ संकेत दिया है कि चारों डब्बों का क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको लगा के आप याद कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन भी कर लेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आएंगे तो आप परेशान मत होइए, हम वो सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक करिएगा, दोस्तों को फेसबुक ट्विटर पे व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा, अपने दोस्तों से कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़